दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे माता पिता की कहानी है जो अपने ही बेटी को मार देते हैं और वो भी करंट लगाकर। जब उसकी मौत हो जाती है तो ये लोग उसके लाश को अपने खेत में ले जाते हैं और खेत में ले जाने के बाद उसके शरीर में आग लगा देते हैं और जब तक उसको जलाते हैं तब तक कि उसके शरीर पूरी तरह से राख नहीं हो जाती। जब उसके शरीर राख में तब्दील हो जाती है तो उस राख को ये लोग वहीं खेत के बगल में ही एक नाला बह रहा था, उसी नाले में ये लोग बहा देते हैं और किसी को इस बारे में कानो कान खबर नहीं होती है क्योंकि वो रात का टाइम था। ये पूरी कहानी क्या और पूरी माजरा क्या और आप भी अगर सुनना और जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ इस कहानी के एपिसोड में बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज की मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों को शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि आज मेरा चैनल 100 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है और ये सिर्फ आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरा चैनल 100 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएगा, लेकिन यह आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट की ही देन है कि मैं 100 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका हूं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आगे भी बनाए रखेंगे और आगे भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे। मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से है। नांदेड़ जिले में एक थाना लगता है, लीमगांव थाना। इसी लीमगांव थाने में एक गांव है, उस गांव का नाम महिपाल है और उसी महिपाल गांव से एक फोन आता है पुलिस के पास, उसी थाने में, लीमगांव थाने में। और व्यक्ति गुमनाम था, अपना नाम नहीं बताता है और पुलिस से कहता है कि साहब एक लड़की 22 जनवरी से ही गायब है। 22 जनवरी इसी साल की बात है, इसी महीने की बात है और वो 2-4 दिन हो गए उसको गायब हुए, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दी और दिख नहीं रही है और इसके पीछे कोई और नहीं, उसके माता पिता के हाथ है और मुझे लग रहा है कि इसको मार दिया गया है और मारने वाला उसके माता पिता ही है। और जो ये व्यक्ति नाम बताता है उस लड़की के पिता का नाम, उसका नाम जनार्दन बताता है और पुलिस अब फोन रखती है और एक टीम को तुरंत महिपाल गांव में भेजा जाता है। पुलिस की टीम पहुंचती है यहाँ महिपाल गांव में और इस दरवाजे पर पहुंचती है, यानी कि जनार्दन के घर के दरवाजे पर पहुंचती है और इसका दरवाजा खटखटाया जाता है। एक व्यक्ति निकलता है, उसका नाम पूछा जाता है तो पता चलता है कि इसी का नाम जनार्दन है। पुलिस इससे बातें करती है और उससे पूछती है कि जो आपकी बेटी है वो कहाँ है, तो ये इधर उधर की बातें करता है और वो बताता है कि वो अपने मामा के वहां गई हुई है। लेकिन पुलिस को इस व्यक्ति से संतोषजनक बात नहीं मिलती है, संतोषजनक ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है जिससे कि पुलिस को संतोष हो सके कि ये जो व्यक्ति कह रहा है ये सच कह रहा है। फिर पुलिस को विश्वास नहीं होता है तो पूरे परिवार को पुलिस उठाती है और थाने लेकर आ जाती है और थाने लाने के बाद इन लोगों से सख्ती से पूछताछ किया जाता है। जब सख्ती पुलिस करती है तो ये लोग टूट जाते हैं और वो पूरी कहानी तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों ने जो पूरी कहानी सुनाई थी, जो पूरी कहानी पुलिस को बताई थी, ये पूरी कहानी कुछ यूं है कि ये जो व्यक्ति है जनार्दन, इसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 23 साल है और एक वो मेडिकल कॉलेज की छात्र है और वो BHMS कर रही है और वो 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। लेकिन उस लड़की को अपने गांव के किसी एक लड़के से उसे प्यार था और उससे ये शादी करना चाहती थी। लेकिन जो जनार्दन थे और जनार्दन के परिवार वाले थे वो बार बार इस लड़की को मना करते, समझाते और कहते उस लड़के से दूर रहो, लेकिन ये लड़की मान नहीं रही थी। और इसी के चलते जो जनार्दन थे उसकी शादी के लिए कहीं और दूसरे जगह लड़का देखना शुरू करते हैं और एक जगह लड़का मिल भी जाता है और उसके साथ शादी तय भी हो जाती है और कुछ दिनों बाद सगाई भी हो जाता है। लेकिन जो ये लड़की थी, जनार्दन की जो बेटी थी, एक रोज अपने ससुराल वालों के पास फोन करती है और कहती है कि वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है और उससे वो शादी करना चाहती है, लेकिन परिवार वाले जबरदस्ती वहां शादी करा रहे हैं। फिर जो इस लड़की के ससुराल वाले थे जहाँ पर इस लड़की का शादी लगा हुआ था, वो लोग मना कर देते हैं और जवाब दे देते हैं कि वो आपके घर शादी नहीं करेंगे और वो बताते हैं कि आपकी बेटी किसी और लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है और आप लोग जबरदस्ती मेरे वहां उसकी शादी कर रहे हैं। इस वजह से ये शादी कट जाती है और शादी कटने की वजह से जो जनार्दन थे और जो जनार्दन के परिवार वाले थे ये लोग परेशान रहने लगे थे और इन्हें लग रहा था कि ये शादी कटने की खबर अगर गांव में पहुंचेगी तो बदनामी होगी, लोग हम पर थूकेंगे और लोग हम पर हंसेंगे। इसी चीज के डर की वजह से वो लोग फिर एक प्लान बनाते हैं जिसमें जो लड़की है उसके मामा और लड़की के चाचा के 2 लड़के यानी चचेरे भाई और लड़की के पिता यानी जनार्दन और जो जनार्दन है उनकी पत्नी यानी कि लड़की की माँ, कुल 5 लोग इस मामले में शामिल होते हैं। और फिर एक रोज उस लड़की का हाथ पैर बांधा जाता है और बांधने के बाद एक चारपाई पर लेटाया जाता है और उस पर लेटाने के बाद इसके शरीर में करंट लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो 22 जनवरी का दिन था। इसके शरीर में करंट दौड़ने लगता है और ये बेचारी छटपटा रही थी और फिर ये करंट लगने की वजह से ही इसकी मौत हो जाती है। जब ये इसकी मौत होती है तो ये लोग यहीं नहीं रुकते हैं, फिर अब रात होने का इंतजार करते हैं
और जैसे ही रात होती है तो इस लड़की की लाश को लेकर अपने साथ ये लोग अपने खेत में जाते हैं। ये लोगों की नज़रों से बचकर जा रहे थे कि कोई देख न ले, और कोई देख लेगा तो जो ये पूरा मामला है, जो पूरा केस है, जो ये लोग कांड कर रहे हैं, वो खुल जाएगा और दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन ये लोग बचते बचाते किसी तरह उस खेत में पहुंच जाते हैं और खेत में पहुंचने के बाद इस शरीर के ऊपर, इस लड़की के ऊपर केरोसिन ऑयल डाला जाता है और फिर तिल्लियां जलाई जाती हैं और उसके शरीर में आग लगा दिया जाता है। आग जब तक ये लोग जलाते रहते हैं तब तक ये वो लड़की पूरी तरह राख नहीं बन जाती, और जब ये राख बन जाती है तो उसी नाले में ये लोग बहा कर वापस घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद ये लोग बड़ी सुख चैन और आराम की नींद लेते हैं और इन्हें लगता है कि अब ये कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, इन तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाएगी और ये लोग कभी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन ये इन लोगों की गलतफहमी थी, और फिर कोई व्यक्ति गांव का ही पुलिस के पास फोन करता है और जो पूरी सच्चाई थी, जो पूरी घटना था, वो पुलिस को सुनाता है और वो बताता है कि एक लड़की गांव से गायब हुई है और काफी दिन हो रहा है वो दिख नहीं रही है। वो भविष्य की एक डॉक्टर थी और मेडिकल की वो छात्र थी, BHMS कर रही थी, लेकिन अभी वो भविष्य में कुछ आगे कर पाती, लेकिन उसकी जिंदगी उसके माता पिता ने उससे छीन ली। पुलिस इन लोगों को, 5 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें उस लड़की के माता पिता, मामा और 2 चचेरे भाई हैं। और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इन पर जो धाराएं लगाई जाती हैं, वो धाराएं हैं 302, 201 और एक और धारा है 120 का। और इस मामले में पुलिस सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है, और जितने भी पुलिस सबूत इकट्ठे कर सकती है कर रही है। उस नाले में भी खंगाला जा रहा है पुलिस द्वारा कि शायद यहाँ से भी कोई सबूत मिल जाए जिससे कि इन्हें ठोस से ठोस सजा दिलवाई जा सके। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।